परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 1 से पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के वचनों में लिखा गया है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। फिर लिखा गया कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हम पर दंड नहीं होगा। अगर हम शरीर के अनुसार चले तो हम पर दंड ही दंड होगा। मेरे प्यारों, हमें अपने आप को समझना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। क्या हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं? अगर चलते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि बहुतों के जीवन में बीमारियां, परेशानियां पसरी है, समस्याएं पसरी है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में आखिरकार परेशानी क्यों है। हम शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु ने हमें आशीष दिए, अब हमें क्यों ऐसा परेशानी हम झेल रहे हैं। बहुतों के जीवन में समस्याएं चल रही है, तो वो अपने आप को आज के इस वचन से जांचे, क्या वो शरीर के अनुसार तो नहीं चल रहा है जो उस पर भारी दंड बढ़ रहा है। मेरे प्यारों, हमें प्रभु ने इसी जगत में से चुन लिए अपनी महिमा करने के लिए। तो प्रभु हमें अब आत्मिक बना रहे हैं, शारीरिक नहीं। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, जैसे कि रोमियो जो 8 का 5-6 वचन है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आपको क्या चाहिए? आपके इस वचन में बताया गया कि शारीरिक व्यक्ति मृत्यु की ओर जाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है तो जीवन और शांति उसको मिलती है। हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम अब भी शारीरिक तो नहीं है? मेरे प्यारों, सांसारिक व्यक्ति देखेंगे वो आत्मिक कम, शारीरिक ज़्यादा से ज़्यादा। वो सारा काम ही शारीरिक होता है। वो सोचते हैं कि हम इस जगत में हैं, सब कुछ का आनंद लेंगे, परंतु यहाँ मसीह यीशु में आप बहुत चीज़ों का रोक लगा है। उस रोक को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, अब हमारे जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रभु ने हमें बचा लिए, प्रभु ने हमें मोल लेकर खरीद लिए अपने लहू के द्वारा, तो अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्यारों, वचन ये भी कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर, यानी कि जो शरीर के अनुसार चलेंगे उन पर दंड है। अभी भी मसीह यीशु में अपना लिए हो, प्रभु को मान रहे हो, फिर भी दंड है, क्योंकि आप शरीर की चाल चलते हो। तो शरीर की चाल चलने वालों के लिए दुख ही दुख है। आत्मिक बनो। सोचते हो कि हम दोहरी जिंदगी जी लेंगे, कौन देखता है, नशे भी कर लो, पति भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो ऐसे लोग लुच काम, गलत काम करेंगे तो उन पर भारी दंड है। आपको प्रभु ने चुना है और प्रभु आपको जिस जगह जाना है वहाँ आत्मिक ही जाएंगे, शारीरिक व्यक्ति नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर इसी जगह पर, धरती का शरीर धरती पर रह जाएगा, जो आत्मा है वही जाएगा। तो हम जब आत्मिक बनेंगे तब तो उस जगह पर जाएंगे। मेरे प्यारे, प्रभु उसी के तैयारी के लिए आपको दंड दे रहा है, ताड़ना दे रहा है, परेशानियां आ रही है। तो अभी भी चेतो कि क्या हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर विचार करें। जब आप विचार करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें शारीरिक नहीं आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति को देखेंगे वो ज़्यादा बातें नहीं करेगा, वो वचन में ही हमेशा ध्यान लगाए रहेगा, वचन सुनेगा, प्रभु की आराधना प्रार्थना में वो निश्चय शामिल होगा। वो दुनियादारी की बातों में नहीं ध्यान लगाएगा, प्रभु के बारे में लोगों को बताएगा और अपनी चाल चलन पर हमेशा, अपने मन पर हमेशा चौकसी करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जब भक्ति करते हैं तो जीवन में परेशानियां नहीं रहती है। बहुत लोग के जीवन में बहुत परेशानी चल रही है। बहुत से लोग मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं। शुरुआत में वो कहते हैं कि हमें बहुत खुशी मिला, बहुत आनंद मिला, आज हमें क्यों परेशानियां आई है, क्यों हम ऐसे दुख झेल रहे हैं यीशु मसीह में होते हुए भी। मेरे प्यारों, प्रभु आपको बना रहा है
तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप एक घर बनाते हो, कितना परेशानी झेलते हो, सोचो। वो तो आपके जीवन बना रहा है, तो थोड़ा परेशानी है तो अपने आप को सुधरो, समझो क्या हम शारीरिक तो नहीं। यदि शारीरिक है तो उसको त्यागो और आत्मिक प्राणी बनो। तो आप कहेंगे शरीर तो हमारा साथी है, तो शारीरिक व्यक्ति रहेंगे यानी पूरा शरीर पर ही मन लगाएंगे, आत्मा का काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पवित्र आत्मा के जीवन में काम करेगा। तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो आत्मिक प्राणी बनना है। प्रत्येक संडे आराधना में शामिल होना है, प्रभु की महिमा करना है। हर रोज सुबह शाम आपको प्रार्थना करना है, चिंतन मनन करना है प्रभु पर। हालेलुया। इस प्रकार से जब आप अपने जीवन को बिताओगे तो आप शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक व्यक्ति हो, जो आप पर दंड की आज्ञा कभी नहीं होगी। हालेलुया। और आपका अनंत जीवन भी होगा। यदि आप शारीरिक व्यक्ति होगे, प्रभु यीशु मसीह को भले ग्रहण कर लिए हैं, आप पर दंड है। इसलिए आपका जो आज का वचन है, इससे आप ध्यान करें कि क्या हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। अपने आप को जांचोगे, अपने आप को बदलोगे, फिर देखोगे परेशानियां आपके जीवन में नहीं रहेगी, सब दूर हो जाएगी। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरया आज के दिन प्रभु जो है वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।